हे प्रभु, आपको अर्पणम। हे प्रभु, आपको सब कुछ समर्पित, सब कुछ आपको अर्पण। जो कुछ दिया है आपने दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। कितना सुंदर भाव अभिव्यक्त किया गया महाराज कबीर दास जी द्वारा। संत कबीर कितने सुंदर रूप में वाणी में अभिव्यक्त कर रहे हैं। वही वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में गाई गई। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। हे प्रभु, तब दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये। हे प्रभु, आपकी दी वस्तु आप ही को समर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं है। यदि हम रोज इन पंक्तियों को गुनगुनाए तो हमारे सारे कष्ट टल जाएंगे, क्योंकि मुख्य कारण ही यही है कि हम हर कार्य में आपको अपने को कर्ता मानते हैं। हम जो भी कृत्य करते हैं हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं। हमें जो सफलता मिलती है उसे भी हम समझते हैं कि मेरी सफलता है। और जब हमें कोई लाभ नहीं हो रहा होता तो हम टेंशन करते हैं, मेरा आज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, मुझे बिजनेस में आज लॉस हुआ, मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन होना था वो नहीं हुआ, मेरे स्कोर अच्छे नहीं आए, मेरी जो बिजनेस है वो ज़्यादा आगे तक नहीं गया, मेरी डील फाइनल नहीं हुई, या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना था वो नहीं मिला। और हम इतनी टेंशन करते हैं कि रात को सोते हैं तो टेंशन करते हैं, सुबह उठते हैं तो टेंशन करते हैं। यदि हम इसकी जगह ये सोचें कि प्रभु मैं आपको समर्पित करके कार्य कर रहा हूँ, सब कुछ आपका है, मैं तो आपका यंत्र हूँ, आप मुझसे जो कराना चाहें। माना आप कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं, मान लीजिए वो कुछ लोगों तक पहुंचता है या ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो आपको मन में होता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। लेकिन यदि आप ये सोचें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे यदि एक को भी लाभ हो गया या दो को भी लाभ हो गया, तो ये तो ऐसे ही हुआ ना जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया और आप आगे बढ़ते चले। वो रोशनी तो फैलाई गई, आपका अपना कार्य पूर्ण हो गया। आप एक को छुए या 1 लाख को छुए या 1 करोड़ को छुए, ये तो ईश्वर की अनुकंपा है, क्योंकि कृत्य उनका है। संसार कितना बड़ा है, कितनी विधाएं हैं, कितने क्षेत्र हैं। आप यदि इस दृष्टि से देखें तब आपका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। आपको लगेगा विधि का विधान तो अपने आप खेल रहा है, सर्वत्र विद्यमान है। पर इन नेत्रों से ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन जब आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो आपको आत्म अनुभूति होगी कि हर कार्य प्रभु कर रहे हैं। कोई गुनगुना रहा है, कोई रंग बिखेर रहा है, कोई खेत खलियान में काम कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई मूर्तिकार है, कोई चित्रकार, कोई बढ़ई, कोई ऑर्गेनाइजर, कोई बर्तन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितनी सुंदर रचना है। यदि आपसे कहा जाए कि हथौड़ी लेके एक चिटकनी का कील ठोक दीजिए तो आप अपने हाथ पे खून निकाल लेंगे, क्योंकि आप उस कार्य में प्रवीण नहीं है। तो सोच के देखिए कि किस किस को भगवान ने अपना यंत्र बनाया है। हर मनुष्य में कोई ना कोई गुणधर्म है, आप उसको नमन करें और ईमानदारी के साथ कार्य करिए। जो आपके भाग्य का है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये परम सत्य है कि आपको परिश्रम करना है, पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना है।
पर चिंता नहीं करनी है। जब समर्पण भाव होता है तो कार्य बहुत सुंदर होता है। और जब भी आपका मन कहीं खटके तो गुनगुनाइए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जैसे ही आप ये गुनगुनाएंगे आपको कोई कष्ट रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा मैं तो प्रभु का बच्चा हूं और सब कार्य तो प्रभु कर रहे हैं और मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है उस प्रभु का है, हरि का है। मैं तो उनके गुणगान कर रहा हूं। देखिए, ऐसे करके हर कार्य अपने आप होने लग जाएगा। आप शुरुआत तो करिए। यदि आप अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर चलते हैं तो आप बिखर जाते हैं और चिंता आपको तोड़ देती है। और जब आप इस प्रकार कार्य करते हैं तो पता ही नहीं चलता कार्य कैसे हो जाता है। अब माना किसी व्यक्ति ने घर लेना है, उसके पास धन की व्यवस्था पूरी नहीं है और वो इस भाव में चल रहा है, तो पता ही नहीं कहाँ से लोन सैंक्शन हो गया, कहाँ से धन आ गया और सारी व्यवस्थाएं जुड़ गई। ऐसी माना किसी को अपनी बेटी का विवाह करना है, कैसे सारी व्यवस्थाएं भगवान कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। बस आप समर्पित हो जाएं। जैसे ही आप समर्पित होंगे हर कार्य अपने आप होने लगेगा। उसे चाहे आप ये कहें कि यूनिवर्स की एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है, दैवीय शक्ति आपका सहयोग कर रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में आप स्वीकार करें कि वो प्रभु की लीला सर्वत्र विद्यमान है, जो आपको हर जगह प्रोटेक्ट कर रही है। आप उस प्रभु का अंश हैं। जब आप इस भावना के साथ चलेंगे तो आपका कोई कार्य रुकेगा ही नहीं। हर कार्य अपने आप होता चला जाएगा। जैसे आपको कोई विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, चाहे वो परिवार में हो या व्यवसाय में हो, और कभी कभी आप अपने को बिल्कुल लॉक कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, डिप्रेशन में चलते हैं और सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही इतनी प्रताड़ना क्यों सहनी पड़ रही है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वो मैं लगा रखी है। जिस क्षण आपने कहा प्रभु तेरा, सब कुछ बह जाएगा। आपके सारे कर्म भी कट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे पंखड़ी की तरह जल स्तर पे जैसे बहती है ना, ऐसे बह चलेंगे। आपको लगेगा कि मुझे तो कोई और संभाल रहा है। जब आप इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जीवन है, चुनौतियां आनी हैं और आएंगी। ऐसा कहीं नहीं है कि दुख नहीं होगा। दुख सुख का ताना बाना सदैव चलता रहेगा। जो आनंद है वो दुख और सुख से परे है। जो आत्म की अनुभूति है, आनंद हृदय पटल पर होता है और उसका बाह्य जगत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस पे आप और वो आद्य शक्ति एक होते हैं। और आप गुनगुनाते हैं कि प्रभु आपकी लीला जो आप कर रहे हैं बहुत सुंदर है। जब आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो सब कुछ बहुत सुंदर होता है। तो सदैव गुनगुनाइए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। इस भावना के साथ जीवन में आगे बढ़िए और प्रसन्न रहिए।